बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमिलिशियस। कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल से सब ठीक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मटन दम बिरयानी की रेसिपी। सौंधी सौंधी खुशबू जो कि पूरे घर में फैल जाए और जायका ऐसा जो ज़ुबान से ना जाए, ऐसी रेसिपी आज आपके लिए लेकर आई हूँ। मटन के साथ हम इसको बनाएंगे। आप इसकी रिप्लेसमेंट किसी भी मीट के साथ कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट कर लेंगे और एक पैन में आधा कप ऑयल डालकर इसमें प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और जब प्याज गोल्डन हो जाए तो हम इसे ऑयल से निकाल कर फैला देंगे। अब हम बिरयानी के लिए एक खुशबूदार सा बिरयानी मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं कुछ मसाले। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 से 3 दालचीनी के छोटे टुकड़े, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 बादियाने फूल, 1 काली इलायची, 4 सब्ज़ इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 तेज़पत्ता और जायफल जावित्री के छोटे टुकड़े। इन तमाम मसालों को हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और हमारा बिरयानी मसाला तैयार है। हमने यहाँ 700 ग्राम मटन लिया है। बिरयानी में 500 ग्राम चावलों के साथ बना रही हूँ। गोश्त को कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अब हम गोश्त को मैरिनेट करने के लिए इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और फिर 5 से 6 हरी मिर्च को मोटा मोटा कूट लेंगे और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम 200 ग्राम दही इसमें शामिल करेंगे गोश्त को मैरिनेट करने के लिए। और अब आती है मसालों की बारी। अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे, 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। मिर्च और नमक को आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो हमने बिरयानी मसाला तैयार किया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और जो हमने प्याज ब्राउन की थी इसमें से आधी प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। और फिर इन तमाम मसालों को गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे। जब तमाम मसाले गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो हम इसे कवर करके 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ़्रिज में रख देंगे। ध्यान रहे मौसम गर्म है तो आपने इसे बाहर बिल्कुल नहीं रखना है, काउंटर टॉप पर नहीं छोड़ना है, इसे फ्रिज में रखना है। 2 घंटे के लिए रख दें या 3 घंटे के लिए, आपने इसे फ्रिज में ही रखना है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गोश्त को मैरिनेट किए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको कुक करेंगे। मैं इसे देगची में बना रही हूँ। अगर आप जल्दी चाहें तो कुकर प्रेशर में भी पका सकते हैं। और फिर जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी वो ऑयल भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और फिर बाउल में आधा कप पानी डालकर इसमें शामिल कर देंगे ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। और मटन में पानी थोड़ा ही डालना है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया हुआ है और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और जब इसमें उबाल आ जाए तो हम चूल्हे की आंच को कम कर देंगे
और गोश्त को गलने तक पकाएंगे। अब इसको हल्की आंच पर पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। अब हम गोश्त चेक कर लेते हैं कि गोश्त गला है या नहीं। गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काटकर शामिल कर देंगे और 6 से 7 खुश्क आलू बुखारे भी शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और दोबारा से कवर करके थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही पकाएंगे ताकि टमाटर नरम हो जाएं और ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तकरीबन 5 मिनट बाद इसका कवर हटाएंगे तो टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं और ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। तो ये है फाइनल लुक। मटन जो मसाले के साथ अच्छी तरह रेडी हो चुका है। मटन की मसाले के साथ जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की होनी चाहिए, जब ही आपकी बिरयानी अच्छी तरह से रेडी हो सकेगी। अब हम यहाँ बिरयानी के लिए चावल बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए एक देगची में तकरीबन 2 लीटर पानी लेंगे और 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 तेज़पत्ते, 1 बादियानी फूल, 1 काली इलायची, 3 से 4 सब्ज़ इलायची, 1 से 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच ऑयल या घी शामिल करेंगे, 2 लौंग और 2 से 3 कटे हुए लेमन के स्लाइस शामिल करेंगे। जब हम चावलों को इस पानी में बॉईल करेंगे तो हमारे चावल भी बहुत ही फ्लेवरफुल से बॉईल होंगे। जब पानी में उबाल आने लगे तो हम इसमें चावल, जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो कर रख दिया था, उबलते हुए पानी में चावल शामिल करेंगे। अच्छी क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बिरयानी अच्छी और खिली खिली बनेगी। और चावलों को हम तकरीबन 90% तक कुक कर लेंगे और बाकी के 10% जब हम इसको दम पर लगाएंगे तो वो कसर पूरी हो जाएगी। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इनको छलनी में छान लूँगी। तो अब अगला स्टेप कर लेते हैं और जो हमने मटन तैयार किया है उसमें से आधा गोश्त और मसाला निकाल लेंगे और बाकी आधे को पैंदे में फैला देंगे। पहली लेयर मटन की और फिर उस पर उबले हुए आधे गर्मा गर्म चावल फैला देंगे। और फिर इस पर थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छी तरह चावलों की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर बचा हुआ मटन और मसाला सारा यहाँ पर हम इस पर डाल देंगे और फिर बाकी बचे हुए उबले हुए चावल हम अच्छी तरह फैलाते हुए लेयर लगा देंगे। और फिर सबसे टॉप वाली लेयर पर हम डालेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते और हरी मिर्च और कुछ स्लाइस में कटे हुए टमाटर और नींबू, वो भी ऊपर फैला देंगे। और ब्राउन प्याज जो हमने आधी बचा ली थी वो भी हम फैला देंगे। और फिर थोड़ा सा जर्दे का रंग दूध या पानी में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा हम चावलों पर डाल देंगे। और फिर चावलों को कवर करके हम बिरयानी को दम पर रख देंगे। दम देने के लिए पहले फ्लेम को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और 2 मिनट के बाद बिल्कुल दम वाली आंच पर कर देंगे और 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे।
और 10 मिनट के बाद चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और 5 मिनट आपने इसका ढक्कन बिल्कुल नहीं खोलना ताकि बिरयानी अच्छी तरह सेट हो जाए। बिरयानी का दम आ चुका है, इसका कवर हटाते हैं और इसको मिक्स करते हैं। चावलों का चम्मच हमेशा साइड से चलाते हैं और हल्के हाथों से ही चावलों को मिक्स करते हैं क्योंकि चावल बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब हम यहाँ अपनी बिरयानी को सर्व कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारी बिरयानी बहुत खुशबूदार और मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।